तो ये आ गए हैं हम नोएडा सेक्टर 15 मेट्रो स्टेशन में, यानी कि वो जगह जो है यूपीएससी का नया हब। क्यों? क्योंकि दृष्टि आईएएस का नोएडा सेक्टर 15 का सेंटर यहीं पर है, वॉकिंग डिस्टेंस पे। कितना पास है, चलिए आपको चल के दिखाता हूँ। तो ये आ गए हैं हम दृष्टि आईएएस नोएडा सेक्टर 15 के कैंपस के जस्ट सामने। मेरे पीछे पूरी कैंपस की बिल्डिंग है। तो हम आज देखने वाले हैं कि इस कैंपस के अंदर कौन कौन सी खास बातें हैं जो आपकी तैयारी को बनाएंगी बेहद आसान। तो चलिए चल कर देखते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं काउंसलिंग एरिया से। तो ये है काउंसलिंग एरिया, जहां पे हमारे एक्सपर्ट काउंसलर्स विद्यार्थियों के और पेरेंट्स के सवालों का जवाब देते हैं। सबसे पहले अपना परिचय दीजिए। नमस्ते सर, मेरा नाम प्रीति चौधरी है। तो ये बताइए कि जितने भी विद्यार्थी यहाँ आते हैं या उनके पेरेंट्स आते हैं तो क्या क्या सवाल पूछते हैं, क्या जानकारियाँ चाहते हैं और उसके बाद फिर एडमिशन लेते हैं? सर सबसे पहले तो एक क्वेश्चन होता है कि यूपीएससी का सिलेबस क्या है, फिर हमारे कोर्सेज किस तरह से काम करते हैं और दृष्टि का क्लासरूम प्रोग्राम किस तरह से रन करता है। इसका मतलब यहाँ आते हैं तो फिर क्लासरूम वगैरह सब देख के ही जाते हैं? जी जी बिल्कुल, पूरा क्लासरूम भी देखते हैं, पूरा जो हमारा कैंपस है वो विजिट करते हैं, साथ में हम डेमो भी देते हैं। तो चलिए हम भी क्लासरूम को चल के देखेंगे। इसके पहले इनकी टीम से भी एक बार मिल लेते हैं। हाय, मेरा नाम किरण मल्होत्रा है। मेरा नाम अरविंद कुमार द्विवेदी है। मेरा नाम धीरेन्द्र कुमार है। मेरा नाम राकेश चौधरी है। तो यहाँ पर एक प्यारा सा बच्चा भी आया हुआ है और साथ में अपने मम्मी पापा को लेकर भी आया हुआ है। तो आप यहाँ एडमिशन के लिए आए हैं? हाँ सर। अपने एडमिशन के लिए? हाँ, एडमिशन के लिए आया हूँ। तो यहाँ नोएडा सेक्टर 15 के बारे में कैसे पता चला कि दृष्टि यहाँ आ चुकी है? कल हम लोगों की प्लानिंग मुखर्जी नगर जाने की थी, बट मैं जब कॉल किया आपके इंस्टीट्यूट में, फिर मुझे पता चला है कि आपका इंस्टीट्यूट मुखर्जी नगर से यहाँ नोएडा सेक्टर 15 में शिफ्ट हो चुका है। फिर हम लोग आज यहाँ आए। सब कुछ देख के आपको कैसा लगा, यहाँ की व्यवस्था, क्लासरूम और सारी तैयारी? हाँ, मैं यहाँ आकर सब कुछ देखा। क्लासरूम में भी गया था, सारे क्लासरूम को भी देखा, एक टीचर पढ़ा रहे थे उनके लेक्चर को भी सुना और काउंसलर के द्वारा मुझे सारी जानकारी भी प्राप्त हुई। सब कुछ मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पे। क्या आप एडमिशन लेने वाले हैं, सवाल पूछ चुके हैं या अभी लेंगे? सर एडमिशन ले लिए हैं। अच्छा, और आपके पेरेंट्स भी आए हुए हैं? हाँ सर, पेरेंट्स। तो आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। ये जो जानकारियाँ हैं आपस में धीरे धीरे परिवार में पहले साझा होती हैं और उसके बाद फिर यहाँ पे फैमिली आती है। जो फैमिली के लोग यहाँ तक आ नहीं पा रहे हैं या आने के लिए मन बना रहे हैं या बाद में आएंगे, उनके लिए आज हम वीडियो के माध्यम से पहुँच रहे हैं। तो जो भी जैसे सर ने जानकारी यहाँ से इकट्ठी की है तो वो जानकारी मैं आज आपको देने वाला हूँ। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। तो अब हम चलते हैं क्लासरूम की तरफ। क्लासरूम वाले फ्लोर में एंटर करते ही आपको दिखाई देगा ये व्हाइट बोर्ड। इस व्हाइट बोर्ड में बेहद खास इंफॉर्मेशन है, जैसे कि कौन से फाउंडेशन नंबर की या किस सब्जेक्ट की क्लास किस क्लास में होगी और कितने बजे होगी। अगर उनसे रिलेटेड कोई स्टडी मटेरियल मिलेगा तो वो कहाँ मिलेगा। अगर कोई टेस्ट भी हो रहा है तो वो टेस्ट किस क्लासरूम में होगा, कितने बजे होगा और उससे रिलेटेड मटेरियल आपको क्या मिलेगा। ये सारी जानकारी आपको यहाँ पे मिल जाती है। इसका फायदा ये होता है कि जब विद्यार्थी यहाँ पर आते हैं तो उन्हें असमंजस की स्थिति नहीं होती कि मुझे किस क्लासरूम में इस वक्त जाना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये फायर हाइड्रेंट कैबिनेट है। फायर सेफ्टी के लिहाज से इसे तैयार किया गया है, सुरक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसके बाद यहाँ पे लिफ्ट की सुविधा भी दिखाई देगी, स्टेयर के साथ साथ वो भी है। अब देखिए क्लासरूम को, क्लासरूम नंबर 1 को ही देख लीजिए। सारे बच्चे बहुत सीरियसली पढ़ रहे हैं तो उन्हें हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे। चलिए, अब आपने देखा होगा वहाँ पे एंट्री के 2 पॉइंट थे और 1 पॉइंट एंट्री का आगे भी है, यानी कि एक क्लासरूम से एग्जिट के भी कई पॉइंट हो गए। अब आप सोच रहे होंगे क्लासरूम बाहर से तो हमें कैसे दिख रही है, हमें पता चल गया है, लेकिन अंदर से कैसे क्लास दिखती है ये भी आपको देखने को मन कर रहा होगा। तो चलिए ये भी हम आपको दिखाते हैं। एक बार इधर आ जाइए, आइए। अब ये आप देखेंगे तो चेयर लगी हुई हैं और चेयर के साथ साथ सामने कुछ पैनल भी लगे हुए हैं जिससे पीछे के विद्यार्थियों को पढ़ने में दिक्कत ना हो। और सामने से खड़े होकर सर सबको पढ़ाते हैं, समझाते हैं, जब तक उन्हें चीज़ें अच्छे से समझ में ना आ जाएं। आपने बिल्डिंग में नोटिस किया होगा थोड़ी थोड़ी दूरी पर आपको ये भी दिखाई दे रहा होगा, एक तरफ फायर एक्सटिंग्विशर्स है, दूसरी तरफ फर्स्ट एड किट है, यानी कि ज़रूरत पड़ने पर पूरा ध्यान रखा गया है सेफ्टी का। अब एक बार इधर देखिए, ये आपको दिखाई देगा फैकल्टी एरिया जो क्लासरूम से लगा हुआ है। क्लास के बाद जो विद्यार्थी फैकल्टी से मिलना चाहते हैं, जैसे कि कुछ डाउट हुआ उनको, कोई कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया, कोई बात समझ में नहीं आई, पहले उन्होंने कुछ क्लास ली थी उससे जुड़ी हुई बातें समझ में नहीं आई, तो फैकल्टी से अंदर जाके सीधे 1-to-1 मिल के सवाल जवाब कर सकते हैं।
एक बार मैं आपको दिखा भी देता हूँ, आइए। तो ये है फैकल्टी केबिन एरिया और यहाँ पर आप देखेंगे अलग अलग केबिन बने हुए हैं और हर केबिन में फैकल्टी विद्यार्थियों के सवालों का जवाब देते हैं, उनके कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। तो जैसे आपने क्लासरूम यहाँ पर देखा, जैसे आपने यहाँ का फैकल्टी एरिया देखा, ठीक इसी तरह से इसके ऊपर वाले फ्लोर में भी यही सारी चीजें देखने को मिल जाएंगी। और क्लासरूम से जैसे ही आप बाहर निकलेंगे तो आपको शोर शराबा और भीड़ भाड़ नहीं दिखाई देगी, बल्कि आपको दिखाई देगा शांतिपूर्ण माहौल। और इसी शांतिपूर्ण माहौल में आप अगर ये देखें तो आपको जो हरी भरी जगह दिखाई दे रही है, क्लास के बाद बच्चे यहाँ पर आते हैं, बैठते हैं, बातचीत करते हैं, डिस्कशन करते हैं, लंच वगैरह भी कर लेते हैं। कभी दूसरी क्लास हुई तो थोड़ा सा समय मिल जाता है। अब इसी के बगल में अगर आप देखेंगे तो आपको दिखाई देगा वही नोएडा सेक्टर 15 मेट्रो स्टेशन। अब आपको साफ समझ में आ रहा होगा कि मेट्रो स्टेशन से ये कितना पास है। तो चलिए मैं आपको दृष्टि आईएएस की लाइब्रेरी दिखाता हूँ। तो ये देखिए किस प्रकार से विद्यार्थी पढ़ाई कर रहे हैं। तो ये था दृष्टि आईएएस का नोएडा सेक्टर 15 का कैंपस विजिट। अब चलिए कुछ विद्यार्थियों से मिलकर बात भी कर लेते हैं कि उनकी यहाँ के लिए क्या राय है। सर अच्छा खुला मैदान है और अच्छा लगता है सर यहाँ पढ़ने में, और टीचर तो वही हैं जो हमें पहले पढ़ाते थे, बेस्ट पढ़ाया है सर। कोर्स कंप्लीट हो गया हमारा, बाकी सर नोट्स लेने आए थे यहाँ से। नोएडा में मुझे लगता है कि हमें वहाँ से भी ज़्यादा फैसिलिटी मिली है। वहाँ मतलब नेहरू विहार से ज़्यादा, क्योंकि बहुत ज़्यादा ये स्पेसियस भी है और यहाँ का एनवायरनमेंट भी बहुत खुला खुला सा है। इंफ्रा भी यहाँ पे काफ़ी बेहतर है। बाकी यहाँ पे रूम वूम जैसे वहाँ पे था, काफ़ी मतलब प्रॉब्लम होती थी बच्चों को रूम लेने में। काफ़ी फैलाव है यहाँ पर और साफ़ सुथरा दिखता है, और यहाँ का पीजी का जैसे रूम से भी तो वहाँ से काफ़ी बेटर है यहाँ पर है। मैं पहले मुखर्जी नगर जब कोचिंग थी तो वहाँ से करती थी, और जब से शिफ्ट हुई है तब से यहाँ से कर रही हूँ। वहाँ जैसे किसी भी टीचर से हमें मिलना होता था तो हम नहीं मिल पाते थे। यहाँ ये फैकल्टीज़ एरिया में वो बैठते हैं, जब भी किसी बच्चे को प्रॉब्लम होती है सब्जेक्ट से रिलेटेड या किसी भी चीज़ से, तो वो जाके पर्सनली सर से पूछ सकते हैं कोई भी सवाल। क्लास बढ़िया चलती है, समझ में बढ़िया आता है, कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं यहाँ पे। बाकी और बढ़िया है, मटेरियल बढ़िया मिलता है। और माहौल कैसा है? माहौल भी एकदम बढ़िया माहौल है, उसे मतलब एनवायरमेंटल भी माहौल बढ़िया है और क्लास में भी माहौल बढ़िया रहता है। तो आपने दृष्टि आईएएस के नोएडा सेंटर की मेट्रो स्टेशन से कनेक्टिविटी देख ली, आपने यहाँ का काउंसलिंग एरिया भी देख लिया, यहाँ के क्लासरूम भी देख ली, यहाँ की फायर सेफ्टी और सेफ्टी की अन्य जो चीज़ें हैं, जो पैमाने उन्हें पूरा होते हुए भी देख लिया। आपने देख लिया यहाँ की लाइब्रेरी कैसी है, यहाँ का पार्किंग एरिया कैसा है। तो आप में या आपके पेरेंट्स में जो भी जिज्ञासाएं रही होंगी कि जानना चाहते रहे होंगे कि यहाँ पे कौन कौन सी सुविधाएं हैं, उसका जवाब आपको ज़रूर मिल चुका होगा। तो उम्मीद है ये आपके लिए जानकारी बेहद काम आएगी।